अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स। HVAC से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गाइस, ये हमारा FCU है। आज हम देखेंगे कि FCU के जो कनेक्शन हैं वो किस तरह किए जाते हैं थर्मोस्टेट के साथ। तो शुरू करने से पहले गाइस, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए, क्योंकि HVAC से रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड करता ही रहता हूं। और FCU की सर्विस और मोटर फिटिंग की वीडियो अगर आप लोगों ने देखनी हो तो उनका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइस शुरू करते हैं। ये इसका कनेक्शन बॉक्स है, इसको मैंने खोला हुआ है तो इसको हटा लेंगे। ये इसका कनेक्शन बॉक्स है। यहाँ पे इसकी ये जो मोटर है, ये वायर जो है मोटर की वायर है, तो इसको हमने खोला हुआ था, FCU को सर्विस किया है। तो इसके कनेक्शन मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा कि किस तरह किए जाते हैं। तो ये इसका कनेक्शन बॉक्स है और ये इसका थर्मोस्टेट है। गाइस, ये FCU की जो मोटर की वायर है, यहाँ पे इसका जैक लगा हुआ है, तो कभी भी डिस्कनेक्ट करनी हो तो यहाँ से खोल के इसको डिस्कनेक्ट किया जा सकता है। तो मोटर से जो वायरें आ रही होती हैं उनमें हाई स्पीड, मीडियम स्पीड, लो स्पीड 3 स्पीडें होंगी और एक न्यूट्रल की वायर होगी। तो कुछ में 4 स्पीडें हो सकती हैं, कुछ में 1 स्पीड हो सकती है, तो अलग अलग मोटरों के हिसाब से हो सकती हैं। तो मोटर के जो कनेक्शन है वो आप लोग को यानी वायरें मालूम होनी चाहिए, हाई, मीडियम, लो की, न्यूट्रल की कौन सी हैं, ऊपर डायग्राम बनी होती है। और अगर ना हो तो कैसे चेक किया जाता है मोटर की हाई, मीडियम, लो, न्यूट्रल और कैपेसिटर की वायरें, तो उसकी वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा। तो कलम मीटर की मदद से भी आप चेक कर सकते हैं कि वायरें जो हैं, स्पीड की वायरें और कैपेसिटर की वायरें वगैरह चेक कर सकते हैं। तो अभी ये जो हमारे पास FCU है, इसकी 3 स्पीड्स हैं, हाई, मीडियम, लो, और एक वायर न्यूट्रल की और एक अर्थ की वायर आई हुई है। तो जो कनेक्शन में लगी हुई है आप देखें, लाइन, न्यूट्रल, और ये 31, 32 और 33 ये फ़ैन की स्पीड लगी हुई हैं, लो, मीडियम, हाई, ये जो मोटर से आ रही हैं ये ऊपर वाली। और यहाँ पे न्यूट्रल पे आके ये इसकी न्यूट्रल लग गई मोटर की, और अर्थ आके अर्थ पे लग गई। तो मोटर के जो कनेक्शन है वो यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब मैं आपको थर्मोस्टेट के कनेक्शन भी बता देता हूँ और फिर करके इसको चला के भी दिखाऊँगा। तो कोई भी आपके पास थर्मोस्टेट हो, हमारे पास ये एक मैनुअल थर्मोस्टेट है, तो इसके कनेक्शन बने होते हैं, इसके साथ कोई पेपर आएगा उस पर कनेक्शन बने होते हैं। तो इसमें जो कनेक्शन है, ये नंबर 1 है जो है ये लाइन के लिए है, नंबर 4 जो है ये वाल को ओपन करने के लिए, कूलिंग के लिए है, यानी सेट टेम्परेचर जितना आप रखेंगे उस हिसाब से ये जो कंट्रोल निकालेगा वो नंबर 4 से निकालेगा। इसके बाद 6, 7 और 8 मीडियम, लो, मीडियम और हाई फ़ैन की स्पीड के लिए है। तो शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले ये जो हमारी मोटर की लो, मीडियम, हाई स्पीड आ गई हैं, इनको यहाँ पे 3 वायरें लगा लेनी हैं। और आपकी जितनी भी लंबी हो, FCU कहीं भी लगा हो, थर्मोस्टेट कहीं भी लगा हो, उतनी लंबी वायरें डाल के तो ये तीनों जाके ये 6 नंबर लो है, 7 नंबर मीडियम और 8 नंबर हाई, इन पे लगा देनी है। पहले ये 3 वायरें हम लोग लगा लेंगे। तो गैस, ये तीनों वायरें, सबसे पहला स्टेप हमने मोटर की जो स्पीड की वायरें थी वो थर्मोस्टेट के साथ अटैच कर ली हैं। ये देखें 31 जो है वो लो स्पीड थी, ये जाके 6 नंबर पे लग गई। ऐसे 7 नंबर पे मीडियम की जो 32 थी और 8 नंबर पे हाई की जो 33 थी, ये मोटर की वायरें हैं। तो मोटर की जो स्पीड के कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गए हैं। गैस, इसमें ये हमने 2 लाइन के लिए वायरें लगाई हुई हैं, मेन जो बिजली इसको देनी है, एक फेज़ के लिए, एक न्यूट्रल के लिए। तो ये देखें आप जाके L पे और N पे लगी हुई हैं। तो लाइन के ऊपर जो पॉइंट है यहाँ से हम एक वायर लगाएंगे और डायरेक्ट थर्मोस्टेट को दे देंगे,
यानी फेस जो है डायरेक्ट थर्मोस्टेट में जाएगा और कहीं भी नहीं जाएगा। तो थर्मोस्टेट में जो फेस का पॉइंट है वो नंबर 1 है इस थर्मोस्टेट का। तो यहाँ पे पहले ये वायर लगा देंगे। आज वायर हमने लगा दी है, थर्मोस्टेट में जो लाइन की वायर थी वो लगा दी है। हमारे जो मोटर के कनेक्शन है कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखिए, ये हमारी मोटर की वायर जो FCU से आ रही है, ये हाई मीडियम लो लगी। ये 3 वायर के जरिए थर्मोस्टेट के हाई मीडियम लो में जाके लगा दी, जहाँ से ये फैन के लिए हाई मीडियम लो पावर निकलता है। इसके बाद ये हमारी यहाँ से हमारी मेन लाइन आएगी। फेस जो है, ये फेस के ऊपर एक वायर लगाई, वो जाके नंबर 1 पे लगा दी, यानी थर्मोस्टेट में फेस चला गया। ये डिजिटल नहीं है, इसलिए इस थर्मोस्टेट को न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फेस पे ही काम करेगा। तो अगर आपका डिजिटल हो तो वो न्यूट्रल भी लेके जाके उसके थर्मोस्टेट के न्यूट्रल पे लगानी पड़ेगी। तो इसमें हमने फेस की ज़रूरत है, फेस लगा दिया है, फेस लग गया, तीनों स्पीड लगी। हम हमारे मोटर के कनेक्शन कंप्लीट हैं। इसको हम ये जो मेन पावर है जो FCU के यानी कनेक्शन बॉक्स में हमने मेन पावर देनी है, इनको मेन पावर देंगे तो हमारी मोटर स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन हमें FCU में एक मोटर होती है जो कि हवा को वेपोरेटर से गुजारती है और हवा जो है मोटर यानी रन होती है, तो हवा का सर्कुलेशन चलता है। तो एक इसमें वाल लगा होता है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, 3 वे वाल या 2 वे वाल। इसका काम क्या होता है कि डिमांड के मुताबिक जितना हमने सेट पॉइंट रखा होगा उसके मुताबिक इसके ऊपर एक मोटर लगी होती है, वो इसको ऑन ऑफ करती है, यानी पानी को सप्लाई करती है, रोकती है। अगर हमारे रूम में यानी कूलिंग की डिमांड है तो वो इसको पानी को यानी इसको ऑन करेगी तो पानी वेपोरेटर में चलता रहेगा, और अगर डिमांड नहीं है तो वो इसको ऑफ कर देगी, तो पानी का सर्कुलेशन जो वेपोरेटर में है वो बंद हो जाएगा। तो इसको भी पावर देनी होती है। तो इसको पावर देने के लिए हमारे थर्मोस्टेट में जो 4 नंबर पॉइंट है, यहाँ से इसके लिए फेस निकलेगा, यानी कंट्रोल निकलेगी इसके लिए। तो 4 नंबर पे हम एक वायर लगा लेंगे। तो गाइस वाल के लिए हमने ये 4 नंबर पे एक वायर लगा दी है, जो कि हमारे पास ये आ चुकी है। और वाल को कंट्रोल के ज़रिए फेस चला जाएगा, और वाल को न्यूट्रल भी चाहिए। न्यूट्रल हम यहाँ से ये जो मेन न्यूट्रल का पॉइंट है, इसके ऊपर से डायरेक्ट न्यूट्रल की वायर लेके वाल को दे देंगे। तो जब भी ये 4 नंबर से थर्मोस्टेट डिमांड के मुताबिक कंट्रोल निकालेगा तो हमारा वाल ऑन हो जाएगा और पानी जो है वो पाइपों में सप्लाई करना शुरू हो जाएगा। अभी हमारे पास वाल मौजूद नहीं है, तो इसलिए हमने एक टेस्ट लैंप लगा दिया है, लाइट लगा ली है, जो लाइन वायर जो है वाल को पावर देगी। उसके साथ फेस और न्यूट्रल जो है डायरेक्ट, जो न्यूट्रल की वायर 2 वायरें हमने ली हुई हैं वाल के लिए। फेस जो थर्मोस्टेट से निकलेगा और न्यूट्रल जो है डायरेक्ट जो न्यूट्रल के साथ वहाँ से ली हुई है, वहाँ के साथ हमने अपनी टेस्ट लीड लगा ली है। तो मेन पावर में ये जो लाइन और न्यूट्रल फेस और न्यूट्रल की जो मेन पावर थी उनको हमने लगा लिया है, बटन भी ऑन कर लिया है, पावर में लगा लिया है, यानी इसमें पावर जानी शुरू हो गया है। तो अब हम अपना थर्मोस्टेट ऑन करेंगे। ये देखिए, हमने अपना थर्मोस्टेट ऑन किया तो हमारा FCU चलना शुरू हो गया है। ये फैन मोटर चल रही है, और जैसे ही हम इसका टेम्परेचर लो करेंगे तो हमारा ये जो लाइट है टेस्ट लाइट जो हमने वाल की जगह लगाई हुई है, यानी हमारा वाल ऑन हो जाएगा। ये देखिए, हमने इसको थोड़ा लो किया टेम्परेचर, तो ये ऑन हो गया। और जैसे ही इसको वापस ऑफ़ करेंगे यानी टेम्परेचर हाई करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। ये देखें, टेम्परेचर हाई किया तो बंद होगा, यानी सेट पॉइंट के हिसाब से ये वाल जो है काम करेगा। तो गाइस कुछ वाल जो हैं वो 3 वायरों वाले होते हैं, यानी उसको ऑफ़ करने के लिए भी पावर चाहिए होती है। तो अगर 3 वायरों वाला वाल है तो एक बार और डालें, और ये 3 नंबर का जो पॉइंट है यहाँ से वायर लेके वाल के तीसरे जो क्लोज़ की वायर होगी उस पर लगा देंगे, तो वाल ऑटोमेटिक वो क्लोज़ भी हो जाएगा। तो गाइस इस तरह हम इजीली FCU के कनेक्शन कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू गाइस।